हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें, आवास आवास की बात करें तो मकान मकान बनाने के लिए बनाई गई योजना, जो सरकार द्वारा पैसे दिए जाएंगे, मतलब आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता में आपको घर बनाने के लिए आपको फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा। इस योजना की उपयोगकर्ता की अगर हम बात करें तो उन लोगों को ही मिलेगी जिनके पास कच्चे मकान होंगे, जीर्ण शीर्ण होंगे, जिनके मतलब टूटे फूटे मकान होंगे, जो अच्छे घर में नहीं रह रहे हो, आवासहीन जिनके घर ही नहीं होंगे, तो उन लोगों के लिए है ये प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के लाभ कौन कौन उठा सकते हैं, तो अगर हम वो बात करें तो इस योजना का लाभ ग्रामीण वासी ही उठा सकते हैं। वहीं इस योजना में उस घर की बात की जाएगी जहां आधारभूत सुविधाएं नहीं होंगी, वह कह सकते हैं होगी ही नहीं। आधारभूत सुविधाएं की अगर बात करें तो आधारभूत सुविधाएं में हमारे क्या आता है? पानी, बिजली, हवादार, रसोई घर, बाथरूम, तो ये सारा कुछ तो आधारभूत हमारी सुविधाएं हैं। तो अगर ये सारा कुछ नहीं होगा उनके पास, वहीं इस योजना को एक और नाम दिया गया है, हाउसिंग फॉर ऑल। तो ये नाम से पता चल रहा है हाउसिंग फॉर ऑल मतलब सभी को घर मिले, तो सभी के लिए यानी सबके लिए घर है। ये उसके के लिए ये योजना बनाई गई। इस योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 25 जून 2015 को हुआ था। 2019 इसका प्रथम चरण था, यानी इनके बीच का जो अंतराल है, जब ये योजना 25 जून 2015 को शुरू हुआ था, तब ये योजना 4 साल के लिए होता है, या जब तक भारत सरकार का टाइम था 2019 तक के लिए इसको शुरू किया जाता है। 2015 से 2019 तक के समय को प्रथम चरण कहा गया था। प्रथम चरण की अगर बात करें तो प्रथम चरण के अंदर यह लक्ष्य था कि पूरे भारत के अंदर 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 1.95 करोड़ घर है, मतलब जो पहला चरण था वो 2015 से लेकर 2019 तक है। तो ये प्रथम चरण था 2015 से लेकर 2019 तक। तो ये चीज़ मैंने बताया, तो मतलब कितना, दूसरे चरण में 1.95 करोड़ घर बनाई जाएंगी। भारत सरकार 2019 के अंदर रिपोर्ट पेश करती है कि प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाता है। साथ ही साथ 2019 के अंदर इलेक्शन होते हैं, भारत सरकार और मोदी सरकार वापस आ जाती है। मतलब जो मोदी सरकार है वो वापस आ जाती है 2015, जैसे भी जस्ट मैंने कहा, जो पहला चरण था 2015 से लेकर 2019 तक था, तो 2019 से फिर से इलेक्शन हुए थे, जो कि मोदी सरकार वापस आ जाती है अपने सत्ता में। तो दूसरा चरण 2019 से लेकर 2022, मतलब 4 सालों के लिए होता है। दूसरे चरण में लगभग 2 करोड़, यानी लगभग भी कह सकते हैं, या 1.95 करोड़ एग्जैक्ट मकान भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे। जैसे भी मैंने कहा 1.95, जैसे भी तो अभी जस्ट मैंने कहा था कि ऐसा फिक्स किया गया था कि इतने घर होंगे ही होंगे, मतलब ऐसा पूरा कोशिश रहेगा। अब इसके लाभार्थी की अगर बात करें तो द्वितीय की बात करें तो जैसे प्रथम में 6 लाख राशि थी, वहीं जब द्वितीय योजना आई तो रकम की राशि 10 लाख रुपए कर दी जाती है, यानी आय अधिकतम 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने प्रथम चरण के अंदर आवेदन नहीं किया था, तो उसके आवेदन के 2 काम हो सकते हैं। आवेदन के तहत या तो लाभार्थी माना जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को प्रथम टाइम के अंदर लाभ नहीं दिया गया होगा, तो उस व्यक्ति को भी दूसरे चरण के अंदर लाभार्थी माना जाएगा। वहीं उस व्यक्ति को दोबारा अप्लाई करना होगा, तो उस व्यक्ति को दोबारा नाम आ सकता है। अगर ये भी माना जा सकता है कि अगर उसने फर्स्ट चरण में अप्लाई नहीं किया तो दूसरे चरण में भी अप्लाई कर सकता है, तो उसे लाभार्थी माना जा सकता है। यानी प्रथम में अगर उसने अप्लाई नहीं किया है तो। वहीं द्वितीय चरण के अंदर लाभार्थी हो सकते हैं जब आय 10 लाख से कम होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को लाभ मिल चुका है और किस व्यक्ति को लाभ नहीं मिला है? तो इसके लिए राज्य सरकार है, पहले चरण में आवेदन करने की जो सूची है वो प्रोवाइड करवाएगी। मतलब वो जो सूची है वो उससे पता चलेगा कि किसने आवेदन किया है, किसको इस चीज़ का लाभ मिला है। ग्राम वो ये जो सूची है वो ग्राम पंचायत को करेगी, फिर ग्राम पंचायत उस सूची के आधार पर तय करेगी कि किस व्यक्ति का जो आवेदन था वो पहले चयन के अंदर मान लिया गया था और किस व्यक्ति के आवेदन को पहले चयन के अंदर नहीं माना गया था। जो मान लिया गया उसको वो लाभ मिल चुका है इस योजना का, लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं मिला वो व्यक्ति इसका दोबारा अप्लाई कर लाभ ले सकते हैं, या वो व्यक्ति भी
जिन्होंने आवेदन दिया ही नहीं था, या वो लोग जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति का राज्य में कहीं पक्का मकान है या नहीं है, सरकारी नौकरी है या नहीं है, आप 10 लाख से कम कमा रहे हैं या नहीं, तो इसका पता ग्राम पंचायत लगाएगी। तो भारत सरकार ने कहा जो 2011 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना में से डाटा लिया जाएगा किस व्यक्ति के पास कितनी आय व ज़मीन है, क्योंकि जो जनगणना हुई थी वो 2011 में, वो जनगणना सामाजिक आधार पर हुई थी, जातिगत व आर्थिक आधार पर भी हुई थी, सामाजिक आधार पर भी हुई थी। अब जब उनका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो वो राशि राज्य सरकार देगी या भारत सरकार, यह जानेंगे। तो अब ये जानने के लिए जैसे अब हम बात करते हैं, तो कुछ हिस्सा केंद्र सरकार तो कुछ हिस्सा राज्य सरकार, यानी कौन से राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितना देगी व कितना राज्य सरकार, तो वो जानते हैं। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सामान्य में की अगर बात करें तो 60% केंद्र सरकार देगी, वहीं राज्य सरकार 40%। उत्तर पूर्व के राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, यानी 7 बहनों के नाम से ये राज्य जाने जाते हैं, साथ ही 8 राज्यों से भी जाने जाते हैं, जिसका नाम सिक्किम है, प्लस साथ ही जितने पर्वतीय राज्य हैं, जैसे अगर उनकी बात करें तो 8 ये हो गए, और अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो टोटल 12 राज्य हो गए। तो 90% आपको देगी केंद्र सरकार, वहीं जो बाकी 10% है वो राज्य सरकार देगी। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वो 100% केंद्र सरकार ही देगी, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं सहायता राशि की अगर बात करें तो सामान्य राज्य में 1,20,000, लेकिन ये किस्तों में दी जाएगी, पहले तब जब मकान की नींव भर दी जाएगी, वहीं दूसरी तब जब दीवारें खड़ी होंगी, फिर तीसरी तब जब वो मकान के छत तैयार होंगे। दुर्गम राज्य की अगर बात करें तो दुर्गम राज्य वो राज्य है जहाँ सामान की आवाजाही आसानी से पॉसिबल नहीं है, या फिर कह सकते हैं पहाड़ी राज्य। इन राज्यों को देखकर इस वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च देखते हुए 10,000 रुपये ज़्यादा दिए जाते हैं, यानी 1,30,000। वहीं लाभार्थी को अगर लगता है कि ये दोनों राशि कम है, जितने भी फाइनेंशियल कंपनी है वो लोन देने वाली कंपनी के द्वारा 70,000 का लोन भी दिया जाता है, जो कि बिना ब्याज के होता है। वहीं इस योजना के तहत 2 और योजना जोड़ी गई हैं, स्वच्छ भारत ग्रामीण योजना। इसके तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी मुफ्त में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ मुक्त भारत किया गया। वहीं एक तरह से ये स्वच्छ भारत का हिस्सा भी है। मनरेगा, इसे नरेगा के नाम से भी कहा जाता है। जो लाभार्थी हैं वे लोग होंगे, या फिर जो व्यक्ति PMAYG से जुड़ा है वो P90 मतलब 90 से 95 दिन, यानी 1 साल के अंदर तक कौशल रहित श्रम करने का हकदार होगा। उसको मनरेगा के अंदर भी मतलब उसको आने दिया जाएगा, मतलब उसको एंट्री मिल जाएगी। साथ ही ये योजना ग्रामीण वासी के लिए है, तो इसमें आवास आधारभूत सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो इसलिए भारत सरकार ने जितने भी पक्का चुनाव व राजमिस्त्री है उनके लिए एक अलग ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी भी दी गई है। अखिल भारतीय प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम भी रखा है। आज आप लोग सोच होंगे कि मैंने बहुत फास्ट वीडियो को मैं बहुत फास्ट ले गई वीडियो को, बट मुझे आगे भी आप लोगों के साथ, क्योंकि जितना जल्दी हो सके मैं इन योजना को मैं चाहती हूँ कि अगर एग्ज़ाम अगर आप देना चाहें तो अगर आपने NCERT को कंप्लीट कर लिया एंड जो योजना है उस स्कीम्स की अगर बात है तो अगर स्कीम जानना है तो मैं जितनी जल्दी हो सके मैं उतने सारे स्कीम्स जो भारत सरकार द्वारा है, क्योंकि भारत सरकार जो स्कीम्स लागू की है वो बहुत सारा है, तो मैं जितना जल्दी कवर कर सकूँ ये मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास तब आएगा जब मैं वीडियो शेयर करूँगी। एंड अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो थैंक यू। ठीक है।